सपोज कीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और उसके एक आर्म को आप मूव करा के आप उसके अंदर ईएमएफ या करंट इंड्यूस कर रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। इस टॉपिक का नाम है मोशनल ईएमएफ और ये फैराडेज लॉ के थ्रू होता है। मान लीजिए आपके पास एक एबीसीडी रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें बीसी वाला जो आर्म है वो मूवेबल है, आप ऐसे मूव करा सकते हो, ठीक है। और इसका लेंथ है एल और ये जो ब्रेड्थ है एक्स वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि जब आप इसको मूव कराएंगे तो इसका ब्रेड्थ चेंज होगा लेकिन लेंथ तो सेम ही रहेगा, है ना। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ एरिया जो है फिर आपका कहलाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब एल इनटू एक्स। अब इस आर्म को आप इधर की साइड मूव करा रहे हो विद वेलोसिटी v एंड एक्सटर्नल फोर्स f, ठीक है। और ये v जो आप इधर मूव करा रहे हो, याद रखना ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि अगर आपका v कांस्टेंट होता, ये कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है, अगर ये v कांस्टेंट होता तो आपका f एक्सटर्नल क्या बन जाता है? 0 बन जाता है ना। तो इसको आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन मान लीजिए और v आपका वेरिएबल होगा। अब क्या होता है बेटा, फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि आपका जो ईएमएफ जनरेट होता है वो क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई का वैल्यू क्या होता है बेटा? बी ए कॉस थीटा। अब आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पेज के अंदर जा रहा है और ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्वर दोनों के बीच का एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है? -1, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। बी कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल लिए और इस एरिया को आप लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो कि आपका क्या है? एक्स। अब एल तो बेटा आपका कांस्टेंट है ना, एल तो आपका कांस्टेंट, ये थोड़ी बदल रहा है, लेकिन आपका एक्स तो बदल रहा है, उस एक्स को आप अंदर ही रख दीजिए। अब बेटा ये dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो आप इसको लिख सकते हैं BLV। तो आपका जो ईएमएफ आया वो आया BLV। इसी को हम बेसिकली बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ, इमोशनल ईएमएफ नहीं भाई। अगर आप उसको देख के इमोशनल हो रहे वो अलग बात है। चल इसको लिख लीजिए।